नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। आज प्रबंधक कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है और कह सकते हैं कि आपात बैठक हो रही है। इस बैठक में देखा जाएगा तो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, कह सकते हैं कि जिस तरह अकाल तख्त ने हुक्मनामा जारी करना, प्रबंधक कमेटी को या नहीं मानना, इसी को लेकर एक हम आज बैठक हो रही है। इस बैठक में देखिएगा तो प्रबंधक कमेटी के जो भी सदस्य, मसलन चाहे वो अध्यक्ष हो, महासचिव हो, कनीय उपाध्यक्ष हो, आप कह सकते हैं कि जो भी सदस्य है, और ख़ास करके इस बार क्या निर्णय लिया गया इस बैठक के बाद, उनकी बात को सुनते और समझते हैं। आज जो प्रधान जी ने और जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो पिछले एक हफ्ते से जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी, वहाँ पे अमृतसर के द्वारा पैदा की गई थी, उस पर आपातकालीन बैठक करके उसके ऊपर ठोस विचार और निर्णय के लिए ये आज बैठक हुई थी। ये दुर्भाग्य का विषय है कि अकाल तख्त साहब में यहाँ पे पहले से जो यहाँ के जत्थेदार जी हैं हमारे और 5 प्यारे, उन्होंने रणजीत सिंह गोहर जी के प्रति 2024 में ही उनको अवगत कराया था कि हमने इनको यहाँ पे तनख्वाह किया हुआ है, पद से निष्कासित किया हुआ है और इनके ऊपर ये दोष है। और वो वहाँ पे चिट्ठी उनको रिसीव हुई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने उस चिट्ठी पे विचार किए बगैर उन्होंने ये निर्णय वहाँ पे लिया, जो दुखद है। दूसरा विषय ये है कि अगर वहाँ पे उन्होंने 21 तारीख को कोई फैसला किया अकाल तख्त साहब के प्रांगण में, उन्होंने अकाल तख्त साहब के जत्थेदार या और जो भी वहाँ पे सत्कार योग्य जो ग्रंथी साहब हैं, उन्होंने जो फैसला लिया वो 21 तारीख को लिया। 21 तारीख को यहाँ पे 2 फैसले आए कि रणजीत सिंह गोहर को हम यहाँ पे पुनर्स्थापित कर रहे हैं, दोष मुक्त कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने किया कि यहाँ के जो हमारे प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको हम तलब कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो फैक्स या मैसेज आया वो 21 तारीख को आया और यहाँ पे 19 तारीख को ही यहाँ पे गोहर जी, रणजीत सिंह गोहर अटैचियाँ लेके, आदमी लेके 19-20 तारीख को यहीं पहुँच गया। जबकि वहाँ की एक मर्यादा होती है कि आदमी सामने पेश होता है, उसकी बात सुनी जाती है, उसको दोष मुक्त किया जाता है, फिर कहते हैं कि आप जाइए। उसको वहाँ पे बिना पेश हुए वहाँ पे उन्होंने एक फ़ैसला सुना के और उसको भेज दिया और वहाँ से आदमी आ गए, वहाँ से लोग आ गए। ये तो यहाँ पे जो है जगजोत सिंह जी जो अध्यक्ष महोदय हैं, ढिल्लो जी हैं, जोहल जी है, राजा सिंह जी है, शम्मी जी है, इन लोगों के अथक प्रयास से, यहाँ के प्रशासन से पूरा सहयोग लेके जो उन्होंने, प्रशासन ने सहयोग दिया, नहीं होता तो यहाँ पे इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती कि यहाँ पे कत्लो गारत होती और ये बिहार की छवि खराब होती, पूरे देश में छवि खराब होती और तख्त साहब की मर्यादा दूषित हो जाती। सवाल ये कि आज आपको बताएं कि हमने यहाँ पे हम लाए हैं हुक्मनामे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के नाम से स्थापित है अकाल तख्त साहब। आपको ताज्जुब होगा कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अपने हुक्मनामा जो पटना पूरब की संगत को भेजा था, उसमें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने कहा था कि पूरब की संगत गुरु की खालसा है। हमारे पास है, आप फोटोकॉपी ले लीजिएगा उसकी। और उसके बाद श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने वहाँ पे हुक्मनामा भेजा कि पटन की संगत गुरु की खालसा है। आपको ताज्जुब होगा कि लोगों के दिमाग में ये भावना है कि खालसा शब्द जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय से आया, जबकि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने पूरब की संगत को गुरु की खालसा कहा। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने पटन की संगत को गुरु की खालसा कहा। सब हुक्मनामे की कापी हमारे पास उपलब्ध है। आप ये देखिए कि उन्होंने बिना विचार किए अगर वहाँ पे कोई फैसला लिया है तो यहाँ पे आप देखिए कि जो संविधान की धारा है 79 में, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस जो है मुकदमे में जो मुकदमे में मिसलेनियस केस नंबर 36 और 2019 में माननीय कस्टोडियल डिस्ट्रिक्ट जज ने
ये कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर कोई भी अकाल तख्त साहब रेफर नहीं हो सकता, ना विचार हो सकता है। और वो मैटर जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मर्यादा के और जो रिचुअल्स हैं, जो यहाँ की पूजा पद्धति है, उसको छोड़ के अगर कोई विशेष इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो प्रबंधक कमेटी उस कमेटी को रेफर करेगी, इंडिविजुअल को नहीं। इंडिविजुअल को वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि बुला बुला के लोगों को एंटरटेन करना शुरू किया, तुम इसको तनख्वाह कर दो, कोई उसको कर दो। यहाँ पे कुछ लोग उनके यहाँ पे उन्होंने पैदा कर दिए 4-6 जो कहते हैं कोई पंथक दल के नाम से, दूसरे दल के नाम से, उनको बुला के वो कह देंगे कि शिकायत कर दो और इनको तुम बुला लो, तनख्वाह कर दो, इनको बुला लो। तो एक भय का माहौल पैदा कर दिया। हम लोगों ने किया कि ये जो हुक्मनामे हैं, ये जो हमारे संविधान के और जो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज और कस्टोडियन का जो निर्णय है मिसलेनियस में, उसके विरुद्ध है। हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारा जो संविधान है 79 में भी जो विशेष परिस्थितियों में कोई अगर वहाँ पे बैठना जाना है, कमेटी भेजेगी, तो उसके अलावा वो अकाल तख्त साहब को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर वहाँ पे विचार कर लें। हम लोग सारे ही जो हमारे तख्त है हिंदुस्तान भर में, या जो धर्म स्थान है ऐतिहासिक, हम सबका आदर करते हैं और सबका आदर करते हैं। और ये हम आशा करते हैं कि जितने भी तख्त साहब हैं वो जिस सूबे में हैं वो अपने अपने नियमों के हिसाब से, अपने अपने धर्म जो उनके कायदे कानून है उसके हिसाब से कार्य करेंगे और उसमें अनावश्यक बाधा पैदा नहीं की जाएगी। और यहाँ के जो 5 इन्होंने जत्थेदारों ने किया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और अगर इसके कोई बातचीत होगी वहाँ पे हुआ तो वो जब अपना हुक्मनामे को जो उन्होंने गलत तरीके से गोहर को फायदा करने के लिए पहुँचाया है अपने वहाँ राजनीति को, तो वो वापस ले लेंगे। तो वहाँ पे सारे हुक्मनामे यहाँ जत्थेदार उस आक्षेप पे अपने वापस ले लेंगे। आज प्रबंधक कमेटी की तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हमारे माननीय प्रधान साहब जगजोत सिंह सोही जी की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में जो इस समय का जो एक माहौल बना हुआ था तनाव का, उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन हुआ और हर मुद्दे पर विचार किया गया। ये मीटिंग में परिपक्व तौर पर एक बात कहा गया कि किसी भी कीमत पर हम लोग तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के प्रांगण में किसी भी किस्म का वायलेंस नहीं होने देंगे, शांति बना के रखेंगे हर कीमत पर। ये प्रबंधक कमेटी का दायित्व भी है और इस दायित्व के ऊपर खड़ी भी है कि हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक हल हर चीज़ का निकालेंगे। और जहाँ तक हमारे संविधान का सवाल है, जो हमारा संविधान है उससे प्रबंधक कमेटी एक रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होगी। हमारे संविधान के हिसाब से जो फैसला तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के जथेदार साहब और 5 प्यारों ने मिल के लिया है, उसके ऊपर कमेटी एकदम उनके साथ खड़ी है, उनके निर्णय के साथ में। आने वाले समय में जिस भी किस्म की बात होगी वो शांतिपूर्वक होगी, माहौल को नियंत्रण में रख के होगी। अगर कोई दूसरी जथेबंदी से हम लोगों को आके मिल के किसी बात का हल करना चाहेंगे तो हम लोग उसका मिल के स्वागत करेंगे। इस बात का स्वागत करते हैं कि मिल बैठ के अगर किसी चीज़ का हल हो तो करना चाहिए, पर शर्त यही है कि हम लोग संविधान से टस-मस नहीं होंगे। हमारा संविधान जो बोलता है उसके आधार पर ही कोई हम लोग से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ की बात करेंगे, वरना जो हमारी मर्यादा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की मर्यादा है, पूर्वी भारत की संगत के ऊपर गुरु साहब का जो हुक्म है, उससे कमेटी प्रबंधक कमेटी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगी। उस पर कमेटी अडिग है और इसी बात पर कमेटी आज का निर्णय लेके आगे बढ़ेगी। अकाल तख्त साहब जो इस तरह का हुक्मनामा जारी किया गया था उस पर क्या चर्चा हुई, क्या उनकी बातों पर विचार किया जाए? वही तो सब चर्चा हुई कि श्री अकाल तख्त साहब की मर्यादा और हमारा संविधान में जो जिस तरह का, जैसे यहाँ ये पूर्वी भारत में है, ये हमारा तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब, यहाँ का जो भौगोलिक तरीका है, गुरु साहब उस तरह की मर्यादा हम सिखों को दे के गए हैं। तो ये मर्यादा जिस तरह की यहाँ की होगी
उसी हिसाब से निर्णय हम लोग लेंगे। बड़ा छोटा किसी को दिखाने या बनने की इसमें सवाल नहीं है। इसमें बात एक ही है कि पंथ में एकता रहे और मर्यादा बहाल रहे, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। इस बैठक में देखिएगा तो प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं, प्रवक्ता हैं हरपाल सिंह जौहल और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी ने एक अहम फैसला लिया गया है कि प्रबंधक कमेटी का जो दायित्व जो है, जो कार्य है, वो पूर्णतः अपने कार्य करती रहेगी। और ख़ास करके यहाँ के जो पूर्व जत्थेदार रह चुके रंजीत सिंह गौहर मस्किन के बारे में भी चर्चा चलाया गया था कि किस तरह का ताना बाना यहाँ पर बूंदा गया है। वैसी स्थिति में प्रबंधक कमेटी अपनी एकजुटता का परिचय दिया गया है। और चूँकि प्रबंधक कमेटी यहाँ के जो तख़त के विश्व के दूसरे गुरु हैं, उनको भी ध्यान में रखकर मान मर्यादा और शांति बहाल करने का हमेशा हर संभव प्रयास किया जाएगा। SSR2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।